नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने कुछ स्टैटिक प्रश्न होंगे जीके के, जो कि रेलवे एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं, उसका कलेक्शन मैं यहाँ पे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन कराता हूँ और ट्रिक के थ्रू आपको याद करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन की बात करें, साइंस से रिलेटेड है, यानी कि बायोलॉजी से अगर बात करें तो कुष्ठ रोग बीमारी किससे होता है? देखिए, एक लेप्रोसी एक रोग होती है। लेप्रोसी जो रोग होती है वो किसके कारण होती है? तो देखिए, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या कवक। जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया, विषाणु का मतलब होता है वायरस, प्रोटोजोआ और कवक मतलब होता है फंगस। ठीक है, तो देखिए कुष्ठ रोग जो कुष्ठ रोग होती है वो जीवाणु के कारण होती है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होती है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया का नाम ले, किसके कारण होती है? माइको बैक्टीरियम लिप्रियल, LEPRAEL, सॉरी, हाँ, LEPRAEL। तो इसके कारण, एल नहीं है, सॉरी, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो लिप्री है। अब देखिएगा, इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि जो ये कुष्ठ रोग है वो जीवाणु के कारण यानी कि बैक्टीरिया के कारण होती है। अब कहीं आपने गांव में देखा होगा ऐसा सीनरियो कि जिसको कुष्ठ रोग होती है उसको गांव में आने नहीं देते थे पहले के ज़माने में। आप अगर रेडियो सुनते होंगे तो एक ऐड आती थी जिसमें एक महिला को कुष्ठ रोग हुआ रहता है, तो उसको सब कहते हैं गांव वाले, पूरा पंचायत बैठती है, उसके बाद उसको कहा जाता है कि तुम गांव में बैक मत आना, यानी कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक मतलब जिसे कुष्ठ रोग हुआ रहता था उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था और उससे बैक आने के लिए नहीं कहा जाता था कि आप गांव में मत आना। ठीक है, क्योंकि दूसरे लोगों को भी रोग हो जाएगा, ऐसा उस ऐड में बताया जाता था। और बाद में ये बोला जाता था कि कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उसी स्टोरी से, उसी ऐड से हम याद रखेंगे कि कुष्ठ रोग किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, बैक से मतलब समझ में आ गया कि जिसको कुष्ठ रोग हुआ करता था उसको बैक आने नहीं दिया जाता था गांव में। ठीक है, वापस आने नहीं दिया जाता था, गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस मुगल शासक को इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस ने दी? अब देखिए, हॉकिंस किसके दरबार में आया था? आपको पता है, जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आया था तो उसी को इंग्लिश खान की उपाधि देगा। अकबर के दरबार में आता तभी तो अकबर को देता, लेकिन आया था किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। इस वजह से जो विलियम हॉकिंस थे वो जहांगीर को इंग्लिश खान की उपाधि दिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दो बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। जब दो बायोम एक दूसरे को मिलते हैं तो बीच में एक ट्रांजिशन फेज बनता है, उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, नीचे किसको बोलते हैं? नीचे का मतलब होता है कि किसी हैवी टेंट में, सपोज ये आपका एक हैवी टेंट है, एक एरिया है। ठीक है, इस एरिया में चीता अपना जीवन काल कैसे यापन करता है उसी को कहते हैं नीचे। मतलब कि पैदा होने के बाद मरने तक उसकी क्या क्या एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं नीचे। बायोस्फीयर आपको पता है। ठीक है, तो संक्रमिका इकोटोन किसको कहते हैं? इकोटोन एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा इकोटोन होता क्या है। देखिएगा, ये आपका बायोम है। एक बायोम आपका पृथ्वी का ये जो लैंड वाला एरिया है और एक एरिया क्या है? वाटर का। तो अब देखिएगा, यहाँ के बीच, ठीक है, ये जो लैंड वाला एरिया है आपके सी में भी चला गया है और सी वाला एरिया, या आप कह सकते हैं कि जलीय एरिया थोड़ा सा लैंड में भी चला गया है। तो ये बीच में एक ऐसा फेज है जिसमें कि लैंड और आपके पानी दोनों है, यानी कि पानी का बायोम भी है और लैंड का भी बायोम है। तो जो बीच वाला एरिया है जिसमें दोनों होते हैं उसी को कहते हैं ट्रांजिशनल एरिया, या आप कह सकते हैं कि इकोटोन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि मार्श लैंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो एरिया है वो मार्श लैंड हो गया, दलदली क्षेत्र हो गया, तो इसको कहते हैं इकोटोन। जब दो बायोम एक दूसरे को मैच करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में तो उस एरिया को कहते हैं इकोटोन। ठीक है, इकोटोन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से लाभ के रूप में सरकारी धनराशि है, पर्सनल इनकम है,
ट्रांसफ़र इनकम है, या पैसिव इनकम है, या पोर्टफोलियो इनकम है। अब इन चारों वर्ड का मतलब समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये चारों वर्ड कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, पर्सनल इनकम मतलब क्या होता है, जो आप कमा रहे हैं उसी को कहते हैं कि पर्सनल इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, जब सरकार कोई सामाजिक मुद्दे के कार्य करती है, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता देती है, सब्सिडी देती है, इससे उसको सरकार को तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हाँ सामाजिक मुद्दे के कार्यक्रम तो करने हैं। तो इस तरह के जो इनकम होते हैं उसको कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम। यानी कि कहने का मतलब कि वैसा खर्च जिसको करने पे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो वापस आएगा। जैसे सब्सिडी कोई सरकार देती है तो सब्सिडी देने के बाद वो पैसा वापस तो नहीं आती है, या किसी को इस तरह से बेरोजगारी भत्ता देती है तो वो पैसा समाज कल्याण के लिए जाता है, तो या कोई साइकिल बांटता है सरकार तो वो सब समाज कल्याण के लिए जाता है। तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं, उस पैसे को कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं, ठीक है। और पर्सनल इनकम तो आपको समझा ही दिया। निष्क्रिय आय यानी कि पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाएं कि कहीं आपने कोई इफ़र्ट कर दिया, उसके बाद आप उससे कमाई कर रहे हैं, आप दोबारा उसमें कोई काम नहीं करेंगे फिर भी आपकी कमाई होती रहेगी, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। जैसे रॉयल्टी, आपने गाना गा दिया, अब जब भी आपका गाना कोई भी प्लेटफॉर्म पे बजाया जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा। यानी कि अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बजाया जाएगा जहाँ से आपकी पैसे की कमाई हो सकती है, ठीक है। या कोई उसका रिमिक्स बनाया तब भी आपको पैसा मिलेगा। या आपने कोई किताब लिख दी तो एक बार लिख दी, उसके बाद आपका जब भी छपेगा वो किताब आपका पैसा आता रहेगा। अगर आप मर भी गए तो पर भी आपको पैसा आता रहेगा। आपके बच्चे हो सकता है कि आपके बारिश हो तो उनको पैसा आता रहेगा। तो यानी कि ऐसा काम जिससे कि हमेशा इनकम आती रहती है एक बार करने के बाद, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। जैसे आपका रेंट भी होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो इनकम, पोर्टफोलियो इनकम में क्या होता है कि जैसे आपने शेयर खरीदा उससे जो इनकम आई, या आप ब्याज कोई बैंक में जमा किए पैसा तो उससे जो ब्याज आ रही है, तो वो सब जो इनकम होती है वो पोर्टफोलियो इनकम होती है। तो आपके क्वेश्चन क्या थे, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से जो लाभ के रूप में सरकारी धनराशि होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र इनकम यानी कि हस्तांतरण आय, जो कि अभी मैंने बताया कि जैसे सब्सिडी वगैरह देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगर एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करें तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री आप देखिएगा इस पिक्चर में, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे भीष्म भी इसने बनाया है हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। अब ये अवाड़ी जो चेन्नई है उसके पास एक जगह है, और ये जो अवाड़ी में मैन्युफैक्चर होता है हैवी व्हीकल, जैसे कि आप देखेंगे तोप वगैरह यहाँ पे सब मैन्युफैक्चर होता है, तो ये है वो चेन्नई के बगल में है, ठीक है। और यहाँ पे हैवी व्हीकल मतलब ये नहीं कि ट्रक वगैरह, हैवी व्हीकल मतलब कि ये सब जो युद्ध के सामान होते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। और ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो इससे आपको ये वाला चीज़ें याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिकनगुनिया किससे होता है। चिकनगुनिया देखिए वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस यानी कि कवक के द्वारा होता है। तो चिकनगुनिया देखिए, अगर हम बात करें चिकन हाल फिलहाल में जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है उसमें शुरुआत में क्या हुआ था कि लोग चिकन खाना बंद कर दिए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसमें भी कोरोना आ गया है। शुरुआत में कोरोना का जब मतलब कि इतना डर था तो लोग चिकन को भी खाना छोड़ दिए थे। तो इससे याद रखेंगे कि चिकन में भी वायरस आ गया होगा, कोरोना वायरस, तो अब तो आपको भूलना भी नहीं है ना भूल पाएंगे, ठीक है। तो चिकन को भी खाना छोड़ दिए थे इस वायरस के कारण, कोरोना वायरस के कारण, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, और इसका वायरस का नाम ही है चिकनगुनिया वायरस, ठीक है। गोनोरिया किसके कारण होता है। गोनोरिया भी एक रोग है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि सेक्स करते समय इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि गोनोरिया किस तरह का डिजीज़ है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि सेक्स करते समय ये गोनोरिया रोग जो बैक्टीरिया है इसका वो ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये किसके कारण होता है, अभी मैंने बताया बैक्टीरिया के कारण। अब इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। गोनेरिया, ठीक है। गो मतलब जाना, जब जाओगे तो बैक मत आना, ठीक है। जब जा रहे हो तो बैक मतलब मत आना, यानी कि बैक्टीरिया, इस तरह से याद रखेंगे। और अगर गोनेरिया का जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरियम नेसेसेरिया
गोनेरिया इसका पूरा नाम है इसके बैक्टीरिया का, ठीक है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगर हम बात करें एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ये गोनेरिया जो भी है मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। अब देखिएगा इसके बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और ये दिख कैसा रहा है बैक्टीरिया आप देखेंगे। इसमें क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, पेन विथ इंटरकोर्स, यानी कि जब आप सेक्स करते हैं उस समय भी पेन होता है, विजाइनल डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग वगैरह होता है, ये फीमेल में। अगर मेल की बात करें तो इन्फेक्ट किडनी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक है यानी कि मूत्रवाहिनी है उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन होता है यानी कि आपको जलन होगी, और पेनियल जो इन्फ्लेमेशन होता है यानी कि थोड़ा सा जलन होती है पेनिस में, ठीक है। और सैलोन टेक्सटाइल यानी कि जो आपके टेस्टिकल जो आपके टेस्टी है उसमें थोड़ा सा सैलोपन आ जाता है यानी कि थोड़ा सा वो वृद्धि हो जाती है, और डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लक्षण हैं कि आपको इसमें क्या सिम्टम हो सकते हैं। तो गोनेरिया आपको समझ में आ गया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और इसका जो कारण है वो बैक्टीरिया है, ठीक है। मैंने आपको याद भी कराया कि अगर गो हो यानी कि जा रहे हो तो बैक मत आना यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन होंगे तो देख लेते हैं, हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि अब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो लास्ट होते तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो आपको याद हो गए। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।